Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about addition and subtraction of integers using number line. तो बेटा कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है. फॉर एग्जांपल हियर नंबर इज़ गिवन, तो ये कौन सा नंबर है. 4 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, 5 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, 6, 7 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव. So if any number is given and before minus sign is given, that means it is a negative number. तो ये 4 के आगे माइनस की साइन है तो 4 कैसा नंबर है बेटा, नेगेटिव नंबर है. 5 के आगे माइनस की साइन है तो 5 कैसा है, नेगेटिव नंबर है. एंड 6 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड 7 के आगे एक भी साइन नहीं है तो ये कौन सा नंबर है. तो अगर साइन नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, प्लस. तो 7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन 2 साइन दी हुई है. तो मोर देन 2 साइन मीन्स व्हाट, तो -4 उसके ब्रैकेट के बाहर और एक साइन है तो ये 4 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, बिकॉज यहाँ तो 2 डिफरेंट एंड कभी कभी सेम साइन होती है. तो क्या करेंगे, तो सोचो डिफरेंट साइन भी हो सकती है, प्लस एंड माइनस ऐसा भी हो सकता है, माइनस एंड प्लस. तो कौन सा नंबर पॉजिटिव है एंड कौन सा नंबर नेगेटिव है. तो देर आर 4 केस पॉसिबल, या तो दोनों माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, अदरवाइज दोनों प्लस हो सकता है. तो कौन सा नंबर पॉजिटिव है एंड कौन सा नंबर नेगेटिव है. तो बेटा 4 है उसके इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों सेम साइन है, मतलब 4 कैसा है बेटा, पॉजिटिव नंबर है. तो हमें ऐसा याद रखेंगे कि अगर ब्रैकेट के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड सेम साइन है, ये देखो सेम साइन है, तो मतलब 4 कैसा होगा, पॉजिटिव. अगर डिफरेंट साइन है तो 4 कैसा होगा बेटा, नेगेटिव. मतलब ये हमारा नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है. यहाँ डिफरेंट साइन है मतलब हमारा 4 कैसा है, नेगेटिव है. कैसा है, नेगेटिव. फॉर एग्जांपल चलो बहुत दूसरे एग्जांपल लेते हैं, माइनस 212. तो 212 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सेम साइन है तो मतलब क्या है, 212 हमारा पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर में आगे हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है. चलो और एक एग्जांपल, -190. तो 190 में आगे साइन नहीं है मतलब प्लस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा बेटा, 190. ओके चलो और एक एग्जांपल, प्लस एंड -92. तो ये 92 पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो डिफरेंट साइन है तो ये कैसा होगा, -92. तो अगर सेम साइन है तो प्लस कंसीडर करेंगे, अगर इनसाइड एंड आउटसाइड डिफरेंट साइन है तो मतलब हमारा नंबर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा. और एक्टिविटी सेकंड, एक्सरसाइज 6.2, यूजिंग अ नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़. मुझे इंटीजर फाइंड करना है 3 मोर देन 5. सर 5 से अगर 3 ज़्यादा होगा तो उसका आंसर क्या होगा. तो 3 मोर मतलब प्लस, 3 मोर मतलब 3 जितना ज़्यादा है, देन 5 में अगर 3 जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सबको पता है 8 होगा. लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन में. सो 3 मोर देन 5, सो स्टार्ट फ्रॉम 5. 3 जितना मोर है लेकिन 5 की कंपेयर में, तो पहले 5 को फाइंड करो, तो ये हो गया हमारा 5. 3 जितना मोर मतलब कौन सी साइड जाना है बेटा, राइट साइड. हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम, 1 2 3. ओके तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 8. सो फर्स्ट वन आंसर इज 8. सेम सी 6 लेस, 6 जितना लेस मतलब कम है, देन 2 मतलब 2 में से अगर मैं 6 जितना निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे लिए. सो 6 लेस मतलब सबको पता है कहाँ जाएंगे हम, लेफ्ट साइड. कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड. देन 2 की कंपेयर में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड 2. तो ये हमारा 2 है. 6 जितना लेस है, चलो लेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6. हम कहाँ पहुँच गए बेटा, -4 पे पहुँच गए. तो हमारा आंसर क्या हो गया, -4. तो 2 में से अगर मैं 6 जितना निकाल दूंगा तो कितना रहेगा मेरे पास, -4. कितना रहेगा, -4. तो बेटा एक बात याद रखनी है, मोर मतलब प्लस होता है, लेस मतलब कम होता है. तो सबको पता है लेस तो लेफ्ट, तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड. अगर मोर होगा तो कौन सी जाएंगे, राइट साइड. ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. ओके नाउ आफ्टरवर्ड सेकंड वन, यूज़ नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर. मुझे क्या करना है बेटा, कि मुझे नंबर लाइन की हेल्प से इंटीजर का एडिशन करना है. क्या करना है, इंटीजर का एडिशन करना है. बट हियर ब्रैकेट इज गिवन, सो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट. हम क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो हियर 9
हियर डिफरेंट साइन दी हुई है, तो देखो मैंने बताया था अगर ब्रैकेट के इनसाइड एंड आउटसाइड डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो ये 6 कैसा होगा बेटा, अगर डिफरेंट साइन है तो 6 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 6। अब तो ये नंबर लाइन में हम इजीली कर सकते हैं। चलो जैसे पहले वाला ब्रैकेट हम सोल्व करना सीखते हैं कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे। सेम हियर 5 डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो ये 11 कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो 5 माइनस 11 हो गया। ऐसा नहीं है बेटा ये वाली साइन मैंने यहाँ पुट नहीं की है, ये क्या है प्लस एंड माइनस, तो यहाँ डिफरेंट साइन है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस। सोचो यहाँ मैंने 11 में यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ प्लस पुट करते, क्योंकि यहाँ प्लस होता तो दोनों में सेम साइन हो जाती, बट ये डिफरेंट साइन, सो दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर माइनस। ओके, सेम थर्ड वन, -1 आउटसाइड साइन इज़ नॉट गिवन, तो मैंने पहले बताया था कि साइन नहीं है मतलब हम प्लस कंसीडर करेंगे, तो ये क्या होगा बेटा हमारा प्लस होगा। सो 1 के इनसाइड एंड आउटसाइड देखो डिफरेंट डिफरेंट बेटा, 1 के जो राइट साइड वाला नहीं देखना है, ब्रैकेट के जो आगे होता है वो देखना है। 1 के आगे क्या है, माइनस एंड प्लस, डिफरेंट डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो क्या होगा बेटा -1। हियर ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट साइन, सो -7। अब इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलो फर्स्ट वन सोल्व करते हैं। यूज़ नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। 9 माइनस 6, ये -6 कैसे आया, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है इसलिए मैंने माइनस पुट किया। 9 माइनस 6, तो पहले 9 को आइडेंटिफाई करो, दिस वन इज़ अ 9, देन -6, तो माइनस मतलब कौन सी साइड जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड। विच साइड, लेफ्ट साइड, बिकॉज लेस नंबर कहाँ आते हैं, लेफ्ट साइड। मोर नंबर कब आते हैं बेटा, राइट साइड। चलो -6 मतलब 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 3। सो 9 माइनस 6, आंसर क्या मिला, 3 इज अ आंसर। आफ्टरवर्ड 5 माइनस 11, तो पहले 5 को आइडेंटिफाई करो, वेर इज़ अ 5, ओके दिस वन इज़ अ 5। -11 मीन्स 11 टाइम मुझे जंप करना है, माइनस लिखा हुआ है मतलब कौन सी साइड जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड। विच साइड, लेफ्ट साइड। हाउ मेनी टाइम, 11 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो हम कहाँ पहुँच गए बेटा, -6 पे। तो 5 माइनस 11, आंसर इज अ -6, -6। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड नेक्स्ट -1 एंड -7। सो -1 मीन्स क्या बेटा, तो -1 मीन्स मुझे -1 से स्टार्ट करना है एंड -7 मीन्स 7 टाइम जंप करना है। माइनस लिखा हुआ है तो हम कौन सी साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। ओके, चलो -1 से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज अ -1। 7 टाइम माइनस लिखा हुआ, 7 के बेटा आगे क्या है, माइनस, तो माइनस मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे। हाउ मेनी टाइम, 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7। हम कहाँ पहुँच गए बेटा, -8। सो -1 एंड -7, आंसर क्या आएगा बेटा, -8। तो ये हो गया हमारा आंसर। आफ्टरवर्ड क्वेश्चन ई। चलो ब्रैकेट, चलो आप सोचो कि ये कैसा होगा, 1 ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है तो प्लस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ ब्रैकेट, डिफरेंट डिफरेंट साइन, यहाँ देखो डिफरेंट डिफरेंट साइन, सो -1। 2 के आगे पीछे देखो साइन कौन सी है, इनसाइड आउटसाइड डिफरेंट साइन, तो -2। हियर 3 इनसाइड एंड आउटसाइड डिफरेंट डिफरेंट साइन, सो -3। चलो यहाँ से सोल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड -1। बेटा 3 नंबर है तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, 1 नंबर को सोल्व करोगे। हियर -1 फाइंड कर लिया। नाउ -2 मतलब 2 टाइम जंप, माइनस मीन्स लेफ्ट साइड, 1 एंड 2, तो यहाँ पहुँच गए। -3 रिमेनिंग मतलब 3 टाइम जंप, माइनस लिखा हुआ है वापस 3 टाइम जंप करना पड़ेगा, 1 2 3। तो आंसर क्या मिल गया मुझे, -6। क्या मिल गया, -6। कोई बात नहीं, यहाँ 3 टाइम हो तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम जंप करेंगे। एंड नंबर के आगे देखना है, माइनस है तो लेफ्ट साइड जंप करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो क्या जंप करेंगे, राइट साइड। कहाँ जंप करेंगे हम, राइट साइड। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. So if addition and subtraction is given, okay, simple, then you can do
very well. For example, 3 minus 2. So 3 minus 2. So everyone know answer is a 1. 3 minus 2. Answer is a 1. But how to do subtraction of these two? 2 minus 3. So what is the answer if 2 minus 3? Let's take an example. Okay. We can understand this through one easy activity. For example, I have a different color coin. Okay, different color coin, red color and yellow color. I am taking here first one example. For example, you have to consider red means positive number and yellow means negative number. वैल्यू ऑफ वन कॉइन इज अ 1. ये क्या है? 1 पॉजिटिव नंबर 1 नेगेटिव नंबर. तो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 कलर रखे हैं, तो क्या हुआ? 1 2 कॉइन है तो 2 पॉजिटिव नंबर, मतलब क्या होगा बेटा? +2, बिकॉज देर आर हाउ मेनी कॉइन? 2 कॉइन. हियर हाउ मेनी कॉइन? 1. तो इसको बोलेंगे -1. तो ये हो गया 2, ये हो गया 1. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ और एक कॉइन रख दिया. वट इज़ अ वैल्यू? 1 2 3. तो बेटा पहले आपको मैं पहला क्वेश्चन सिखा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ फॉर एग्जांपल 3 minus 2. एवरीवन नो आंसर इज 1. बट हाउ टू कम? सो पॉजिटिव नंबर इज 3, नेगेटिव नंबर इज अ -2. तो पहले 3 है तो मैंने पॉजिटिव में कितने कॉइन रख दिए बेटा? 3. यहाँ -2, तो मतलब मुझे नेगेटिव नंबर में कितने कॉइन रखने पड़ेंगे बेटा? 2. नाउ एवरीवन नो आंसर इज 1. बट हाउ टू कम? तो पॉजिटिव में 3 कॉइन है, नेगेटिव में 2 कॉइन है बेटा. तो मैं दोनों में से एक एक कॉइन को निकाल रहा हूँ. ओके, चलो निकाल दिया. चलो और भी देखो, दोनों में कॉइन है तो और एक कॉइन निकाल दिया. नाउ हाउ मेनी कॉइन रिमेनिंग? 1 कॉइन रिमेनिंग. किस में बेटा है? पॉजिटिव में. तो पॉजिटिव में 1 कॉइन रिमेनिंग है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया बेटा? +1. क्या आया? +1. फॉर एग्जाम्पल चलो थर्ड वन, चलो सब सोचो थर्ड वन का आंसर क्या होगा? 5 minus 4. आंसर इज 5 minus 4. चलो बहुत इजी है. 5 minus 4 आंसर इज अ 1. यस, आंसर क्या होगा बेटा? 1. हाउ टू कम? तो मैं पहले क्या ले रहा हूँ बेटा? 5. तो 5 कैसा है बेटा? पॉजिटिव. तो पहले मैं पॉजिटिव 5, तो मैं पहले कितने कॉइन ले लेता हूँ बेटा? 5 कॉइन. किस में ले लेता हूँ? पॉजिटिव में. चलो 5 कॉइन ले लिए. आफ्टरवर्ड नेगेटिव में कितने कॉइन लेने हैं? 4, बिकॉज माइनस किस में है? 4 के साथ है बेटा. ये कोई भी साइन है वो उसके कोई भी नंबर के आगे जो साइन होती है वो उसकी होती है. तो ये माइनस साइन किसकी है? 4 की है. ओके, तो 4 कॉइन में किस पे लूँगा? नेगेटिव में लूँगा. चलो नेगेटिव में ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4. अब मुझे आंसर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा बेटे? दोनों में से एक एक कॉइन को निकालूंगा. चलो निकालता हूँ. एक निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, चलो ये तीसरा भी निकाल दिया एंड फोर्थ वन भी निकाल दिया. तो आंसर मुझे क्या मिला? 1. मुझे कब तक निकालना है? जब तक कोई भी दोनों में से एक में से खाली हो जाना चाहिए. तो देखो यहाँ खाली हो गया नेगेटिव में. तो पॉजिटिव में आंसर क्या है बेटा? 1. तो ऑलरेडी हमें आंसर क्या मिल गया बेटा? 1 मिल गया है. तो बेटा ये इंटीजर का एडिशन है ना, हमें ऐसे ही करना है. ओके, तो मुझे आंसर क्या मिला? 1. फॉर एग्जाम्पल चलो सेकंड वन करते हैं. 2 minus 3. तो एक्चुअली ये 2 क्या है बेटा? 2 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब 2 कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा. कैसा होगा? पॉजिटिव. 2 पॉजिटिव एंड 3 के आगे देखो कैसी साइन है बेटा? माइनस की साइन है. तो मैं 2 कॉइन में किस में लूँगा? पॉजिटिव में. एंड 3 कॉइन कहाँ लूँगा बेटा? मैं नेगेटिव में. चलो लेट्स टेक 2 कॉइन इन पॉजिटिव एंड 3 कॉइन इन अ नेगेटिव. नाउ हाउ टू सॉल्व इट? 2 minus 3. तो सबको पता है कि सर 2 minus 3 कैसे होगा? इट इज़ पॉसिबल. यस, इट इज़ पॉसिबल. सो 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, 3 इज़ अ नेगेटिव नंबर. नाउ हाउ टू सॉल्व? सो 2 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में 2 कॉइन, 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव में कितने कॉइन लिए मैंने? 3 कॉइन. नाउ हाउ टू सॉल्व? दोनों में से एक एक कॉइन निकाल रहा हूँ मैं. देखो चलो 1 और 2, चलो निकाल दिया. अब पॉजिटिव खाली हो गया, तो 1 कॉइन किस में रिमेनिंग है बेटा? नेगेटिव में. मतलब आंसर क्या आएगा बेटा? 1. लेकिन आगे किसकी साइन होगी बेटा? माइनस की साइन आएगी. वाई माइनस? बिकॉज ये कॉइन किस में पड़ा है बेटा? नेगेटिव में. तो इसलिए मैंने आंसर कहाँ आएगा बेटा? माइनस. क्या आएगा? माइनस. तो सेकंड वन का आंसर होगा -1. कैसे आया? बिकॉज ये 1 कॉइन किस में रिमेनिंग है? नेगेटिव में. अगर पॉजिटिव में होता तो हम आंसर प्लस लिखते, नेगेटिव में है तो इसलिए आंसर क्या लिखा बेटा? -1. इसका एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 2 रुपीज़ है और मेरे फ्रेंड ने बोला कि मुझे 3 रुपीज़ चाहिए. कितने रुपीज़ चाहिए? 3. लेकिन आपके पास तो 2 रुपीज़ है. तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? मेरे पास 2 रुपीज़ है, अभी फ़िलहाल 2 रुपीज़ ले लो. तो आप मतलब आंसर आएगा -1. तो -1 का मतलब 1 रुपीज़ मैं आपको बाद में दे दूंगा. तो मतलब ये -1 वो है.
ओके, तो ये रियल लाइफ में बहुत बार हम यूज़ भी करते हैं। आफ्टरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, -1 + 2। तो ये -1 लिखा है, -1 मतलब नेगेटिव में 1 लेना है। चलो नेगेटिव में 1 ले लिया। +2, तो 2 किस में लेना है बेटा, प्लस लिखा है तो पॉजिटिव में, चलो 2 ले लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ आवर आंसर, तो आवर आंसर इज़ व्हाट, दोनों में से एक एक कॉइन को निकाल देते हैं बेटा। चलो दोनों में से एक एक कॉइन को निकाल दिया, तो आंसर किस में रिमेनिंग है, कॉइन किस में रिमेनिंग है बेटा, पॉजिटिव में। मतलब हमारा आंसर आएगा 1, बिकॉज ओनली 1 कॉइन इज रिमेनिंग, एंड 1 कॉइन किस में रिमेनिंग है बेटा, पॉजिटिव में। तो आंसर क्या आएगा बेटा, +1। लेकिन +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिखोगे फिर भी चलेगा। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड -2 एंड -3। देखो इसमें तो पॉजिटिव नंबर ही नहीं है, -2, तो -2 मीन्स वी हैव टू टेक 2 कॉइन इन नेगेटिव। चलो 2 कॉइन ले लेते हैं। आफ्टरवर्ड -3, तो ये भी नेगेटिव ही है, तो बेटा जो लिखा है उसमें लेना है। -2 पॉजिटिव में कुछ नहीं लूँगा, तो पॉजिटिव में मैं कॉइन ही नहीं लूँगा, तो 2 कॉइन इन नेगेटिव। चलो मैंने ले लिया नेगेटिव में। 3 कॉइन ऑल्सो इन नेगेटिव, तो वापस 3 कॉइन मुझे लेने हैं, किस में लेने हैं बेटा, नेगेटिव में। 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ व्हाट इज़ आवर आंसर, तो मुझे दोनों साइड से एक एक कॉइन निकालना है, लेकिन पॉजिटिव में तो कॉइन ही नहीं है, तो मैं नहीं निकालूंगा। तो नेगेटिव में जो रिमेनिंग है वही आंसर हो गया। तो नेगेटिव में कितने कॉइन है, 1, 2, 3, 4, 5। देर आर हाउ मेनी कॉइन, 5 कॉइन। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 5 कॉइन। एंड कॉइन में देखो बेटा कि कॉइन कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, कॉइन इन अ नेगेटिव साइड। तो आंसर क्या आएगा बेटा, -5। तो ये आंसर हो गया -2 -3। अवर आंसर इज अ -5। क्या होगा बेटा, -5। इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि चलो किसी ने बोला कि सर मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मैंने उसको 2 चॉकलेट दी, तो मतलब उसको मुझे 2 चॉकलेट तो देनी पड़ेगी वापस। तो मैं ऐसा बोलूँगा, चलो आप मुझे 2 चॉकलेट वापस देनी है, लेकिन आपने मुझे चॉकलेट वापस नहीं दी। ओके, तो ये आपका तो लॉस है, मतलब आपको तो 2 चॉकलेट मुझे देनी है। दूसरे दिन आपको चॉकलेट मुझे देनी थी, लेकिन आपने दी नहीं, वापस मुझसे की, सर मुझे और 3 चॉकलेट चाहिए। तो आपने मुझसे और 3 चॉकलेट मांगी, मतलब आपने टोटल मेरे पास कितनी चॉकलेट मांगी बेटा, 5 चॉकलेट। मतलब आप मुझे टोटल कितनी चॉकलेट वापस दोगे, 5। लेकिन आपको तो देनी है, इसलिए हम आगे क्या लिखते हैं बेटा, माइनस लिखते हैं। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं। ओके, सो 5th वन आंसर इज अ -5। लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल 6th वन, -1 + 4। सो -1 मतलब 1 कहाँ लेना है बेटा, -1 में। चलो ले लेते हैं 1 इन अ -1 +4। तो 4 कैसा है बेटा, पॉजिटिव। बेटा इंटीजर में आपको यही देखना है कि पॉजिटिव नंबर कहाँ है, नेगेटिव नंबर कहाँ है। सो 4 इज अ पॉजिटिव, सो वी हैव टू टेक अ 4 कॉइन, 1, 2, 3, 4। देर आर 4 कॉइन। ओके, चलो 4 कॉइन किस में ले लिया बेटा, मैंने पॉजिटिव में ले लिया। नाउ लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, मैं दोनों साइड से मुझे क्या करना है बेटा, एक एक कॉइन को निकालना है, तो ही इक्वल, मैं दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ कॉइन निकालूंगा। ओके बेटा, तो ही मुझे आंसर मिलेगा। ओके, सो लेट्स टेक 1 1 कॉइन। चलो तो नेगेटिव तो खाली हो गया, तो पॉजिटिव में कितना रिमेनिंग है बेटा, 3। सो आवर आंसर इज वॉट, 3। लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव। बट इफ यू आर गेटिंग आंसर इन अ पॉजिटिव नंबर, सो दैट टाइम नो नीड टू राइट, तो ओनली 3 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आफ्टरवर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल, -2, 2 इज अ नेगेटिव, so we have to take 2 coin in a negative। चलो ले लेते 2 coin in negative। आफ्टरवर्ड -1 मतलब 1 coin वापस मुझे नेगेटिव में लेना है, चलो ले लेते हैं नेगेटिव में। चलो दोनों साइड से निकालो, लेकिन पॉजिटिव में तो एक भी नंबर नहीं है, नेगेटिव में 3 कॉइन है, तो 3 क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। मुझे कोई भी एक साइड खाली करनी है, 3 इज़ अ आंसर। लेकिन 3 आंसर कैसा होगा बेटा, आगे कौन सी साइन आएगी, देर आर 3 कॉइन, तो मतलब आंसर क्या लिखेंगे बेटा, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस। तो -3 इज़ आवर आंसर। ओके, आफ्टरवर्ड चलो 8 1 क्या है बेटा, -1 सोचो क्या होगा, -1 एंड -1 सोचो। चलो सिखाता हूँ बाद में। -1 मतलब मुझे 1 कॉइन लेना है, कहाँ लेंगे हम, ऑफकोर्स नेगेटिव में। आफ्टरवर्ड -1 कॉइन नेगेटिव, ये भी -1 कॉइन नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में भी नंबर ही नहीं है, तो देर आर 2 कॉइन नेगेटिव, सो आंसर इज अ 2। कहाँ है, नेगेटिव में, तो आगे किसकी साइन आएगी बेटा, नेगेटिव की साइन आएगी। किसकी आएगी बेटा, नेगेटिव की साइन। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आफ्टरवर्ड +2 -4 +2, 2 पॉजिटिव है, तो 2 कॉइन किस में लेना है बेटा, पॉजिटिव में। -4, 4 कॉइन नेगेटिव में लेने हैं, चलो ले लिए। ओके, नाउ
दोनों साइड से एक एक कॉइन निकालते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। चलो 1 कॉइन निकाला, 2 कॉइन, हाउ मेनी कॉइन रिमेनिंग नाउ? 2 कॉइन। किस में रिमेनिंग है बेटा? नेगेटिव में। तो सोचो हमारा आंसर क्या होगा, चलो जल्दी सोचो। यस ऑफ कोर्स, क्या होगा बेटा? -2, बिकॉज 2 कॉइन किस में रिमेनिंग है? नेगेटिव में। किस में रिमेनिंग है? नेगेटिव में। ओके, नाउ 3 - 4, 3 कॉइन पॉजिटिव, लेट्स टेक 3 coin in positive, 4 coin in negative, 4 coin in negative. Now what is the answer? चलो एक एक coin निकालो, 1 2 3. Now answer is what? 1 coin in a negative, so our answer is what? -1. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो मैंने इतना सारा समझाया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अपने आप सोच के बताना है क्या आंसर होगा। -3 + 3, चलो सोचो क्या होगा? -3 + 3 क्या होगा? व्हाट इज आंसर? -3 + 3। ओके, सोच लिया, ठीक है, चलो करते हैं। -3, 3 कॉइन इन नेगेटिव, 3 कॉइन इन पॉजिटिव, दोनों साइड से चलो 1 1 कॉइन निकालो, 1 2 3। व्हाट इज आवर आंसर? दोनों साइड कुछ नहीं है, तो मतलब आंसर क्या मिला बेटा मुझे? 0। क्या मिला बेटा? 0। तो ये एक्चुअली ये हमने क्यों किया? क्योंकि बेटा ये इंटीजर है, तो ऐसा तो हमने समझने के लिए किया, लेकिन हमने कितने सारे सम किए। और हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा कंक्लूजन निकालेंगे कि हाउ टू सॉल्व इंटीजर। ओके, तो सोचो कि हम करेंगे क्या। तो हमने इतने सारे सम किए, तो अब चलो इसमें से थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? तो सोचो कि मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ 3 - 2 तो 1 आया, 2 - 3 तो 1 आया, 3 - 2 एंड 2 - 3 दोनों में डिजिट इंटरचेंज है, लेकिन यहाँ 1 क्यों है, यहाँ -1 क्यों है? तो सोचो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 - 2, इसमें 3 कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, तो मैंने ऐसा लिखा है 3 - 2, आंसर क्या मिला बेटा मुझे? 1। लेकिन 2 - 3 में आंसर क्या मिल रहा है बेटा? -1। तो एक्चुअली मैंने दोनों में सब्ट्रैक्शन ही किया है, लेकिन यहाँ 1 क्यों मिला, यहाँ -1 क्यों मिला? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ 1 क्यों डाला है, यहाँ 1 पॉजिटिव क्यों है एंड यहाँ 1 नेगेटिव क्यों है। यहाँ देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो 3 है, तो यहाँ 3 पॉजिटिव है तो प्लस आया, लेकिन यहाँ 3 नेगेटिव है तो आंसर क्या आया बेटा? माइनस। तो इसकी हेल्प से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आंसर में अगर हम बिग डिजिट है, दोनों में बिग कौन है? 3, इसमें बिग कौन है? 3, तो दोनों में उसने साइन किसकी पुट की है बेटा? बिग डिजिट की साइन पुट की है। किसकी की है? बिग। तो देखो दोनों केस में बिग कौन है बेटा? प्लस। तो हम चलो सारे क्वेश्चन में ऐसा देख लेते हैं, ऐसा कुछ है तो सारे क्वेश्चन में देखो 5 - 4 क्या होता है बेटा? 1, लेकिन 1 पॉजिटिव है, तो दोनों में से देखो पॉजिटिव नंबर कौन सा है? बिग नंबर है, यस है। चलो इसमें देखते हैं, -1 + 2, इसका मैंने सब्ट्रैक्शन किया, तो इसका सब्ट्रैक्शन किया तो 2 - 1 1 होता है, लेकिन पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव बिग नंबर है, यस है। इसमें आंसर 5 नेगेटिव है, तो मतलब आंसर नेगेटिव है, तो इसमें बिग नंबर नेगेटिव है, यस है 3। आपको क्या देखना है बेटा? मैं कंक्लूजन की जो आंसर में जो साइन होगी ना वो बिग नंबर की होगी। किसकी होगी? बिग नंबर की। देयर इज अ 2 लॉ। कितने लॉ हो गए बेटा? 2। मैं आपको फर्स्ट वन सिखा रहा हूँ कि आंसर में साइन किसकी पुट करेंगे। तो इसमें माइनस है, तो माइनस मतलब जो साइन हम पुट की हमने वो किसकी पुट की है बेटा? बिग नंबर की। तो माइनस कौन है इसमें? बिग नंबर कौन है? 3। तो हमने क्या किया? 3 की साइन पुट की। ये क्वेश्चन में 4 बड़ा है, तो 4 के पास किसकी साइन है? माइनस की। तो आंसर में किसकी साइन पुट की हमने? माइनस की। सेम इसमें देखो बिग कौन है? 4, तो 4 माइनस है, तो आंसर में भी हमने माइनस लिखा। ये क्वेश्चन में दोनों सेम है, लेकिन दोनों के पास सेम साइन नहीं है, इसलिए मैंने माइनस पुट किया। इसमें बिग कौन है बेटा? 2 के पास किसकी साइन है? माइनस की, तो हमने क्या पुट किया? माइनस। इसमें बिग कौन है बेटा? 4 के पास किसकी साइन है? प्लस, तो क्वेश्चन में भी हमने क्या, आंसर में भी क्या लिखा बेटा? हमने प्लस। तो एक कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि पुट बिग डिजिट साइन इन आंसर, पुट बिग डिजिट साइन। ओके, तो हमने एक ये कंक्लूजन निकाला कि इंटीजर में अगर जो आंसर होगा उसमें, इंटीजर में जो आंसर होगा हम उसमें किसकी साइन पुट करेंगे? बिग डिजिट की। किसकी पुट करेंगे? बिग डिजिट की। ओके, और हमने इतने सारे क्वेश्चन किए,
तो बहुत सारे में एडिशन किए, बहुत सारे में सब्ट्रैक्शन किए, तो वो कैसे पता चलेगा कि कब मुझे एडिशन करना है, कब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलो उसका थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ 3 माइनस 2 तो 1, मतलब यहाँ तो सब्ट्रैक्शन हुआ। 2 माइनस 3 1, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हुआ। 4 माइनस 5, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हुआ। 1 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हुआ। -2 -3, तो यहाँ क्या हुआ बेटा, एडिशन हुआ। 2 + 3 5 होता है, तो यहाँ एडिशन क्यों हुआ बेटा, सोचो। यहाँ 7 नंबर का क्या है, -1 एंड -2, तो यहाँ भी एडिशन हुआ, यहाँ भी एडिशन हुआ। तो ये तीनों क्वेश्चन में एडिशन क्यों हुआ, सोचो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर दोनों डिजिट नेगेटिव है तो मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। अगर दोनों डिजिट एडिशन मतलब सेम है तो मुझे वो डिजिट का क्या करना है बेटा, एडिशन करना है। अगर दोनों डिजिट के पास डिफरेंट साइन है तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ देखो 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो मतलब ये दोनों का सिंपल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप सिंपल भी कर सकते हो, 4 - 2 तो सबको आता है। 4 - 2 2, तो यहाँ 2 ही लिखा हुआ है। यहाँ 4 - 3 तो क्या होता है, 1, तो आप यहाँ 1 ही लिखा हुआ है। सो व्हाट इज़ अ कंक्लूजन, सो वी कैन से दैट कि इंटीजर में अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो तो हम क्या करते हैं, एडिशन। वो दोनों नंबर का क्या करेंगे, एडिशन। ये दोनों नेगेटिव नंबर है तो इसका क्या करेंगे हम, एडिशन। तो यहाँ लिखेंगे कि सेम साइन, देन वी हैव टू डू एडिशन। सेम साइन इज गिवन, then we have to do addition. Addition of that number. ओके, तो पहले हमने क्या किया, कंक्लूजन में क्या निकाला कि अगर हम आंसर में कौन से किसकी साइन है, जो बिग नंबर है उसकी साइन है। क्वेश्चन में जो बिग नंबर है उसकी साइन है। और बाद में क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर सेम साइन होती है जो क्वेश्चन में, अगर दोनों डिजिट की सेम साइन है, अगर दोनों में सेम नंबर दिए हुए हैं सेम साइन वाले, तो हम क्या करते हैं, उसमें दोनों का एडिशन करते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल -7 -8, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो दोनों के पास सेम साइन है तो दोनों का एडिशन करेंगे। 7 + 8 15, ओके। लेकिन हमने और एक भी बोला था कि आंसर में साइन किसकी पुट करेंगे बेटा, तो बिग कौन सा है बेटा, 8। 8 कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे हम, माइनस। तो बेटा इंटीजर में एडिशन करने की हमारे पास मेथड में सिर्फ 2 स्टेप है। कितने स्टेप है, 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, फॉर एग्जाम्पल -1 -2, थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। -7 + 3, 1 - 8, 5 + 3। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस इंटीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि वट एवर नंबर इज गिवन बेटा, तो नंबर में देखना है कि दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर में साइन सेम है तो क्या करेंगे हम, एडिशन। देखो दोनों डिजिट के पास साइन कौन सी है बेटा, सेम, तो दोनों का एडिशन करेंगे। तो 2 + 1 क्या होगा बेटा, बाद में आपको एडिशन ही करना है। तो 2 + 1 तो क्या होगा बेटा, 3। एंड साइन किसकी होगी बेटा, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो हमने कर लिया एडिशन। सेकंड स्टेप में क्या करना है, साइन पुट करनी है। किसकी साइन पुट करेंगे, जो बिग नंबर है वो। बिग कौन सा है बेटा, 2, तो 2 के पास किसकी साइन है बेटा, माइनस की, तो यहाँ आंसर क्या होगा, -3। ओके, दिस वन 7 -7 + 3, दोनों के पास डिफरेंट साइन है, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन। किसका सब्ट्रैक्शन, 7 और 3 का सब्ट्रैक्शन। सो 7 - 3 क्या होता है बेटा, 4। ओके, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप में क्या करना है बेटा, बिग डिजिट की साइन। बिग कौन है, 7 के पास किसकी साइन है, माइनस की, तो आंसर क्या होगा, -4। क्या होगा, -4। आफ्टरवर्ड 1 - 8, दोनों के पास सेम साइन हो तो एडिशन। अगर दोनों के पास डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन। लेकिन देखो 1 के आगे कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन 1 कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। ओके, सो 1 इज़ अ पॉजिटिव, 8 इज़ अ नेगेटिव, तो दोनों का क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट साइन है। इसके पास प्लस साइन है, इसके पास माइनस साइन है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन। 8 - 1 तो क्या होगा बेटा,
7, लेकिन किसकी साइन आएगी, जो बड़ा होगा उसकी साइन आएगी। तो इसमें बड़ा कौन है बेटा, 8, तो इसमें आंसर क्या होगा, माइनस। क्या आंसर होगा, माइनस। ओके, तो यही क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। ओके ओके, आफ्टरवर्ड चलो लास्ट देखते हैं कि 5 + 3 दोनों में सेम साइन है, तो दोनों का क्या करेंगे बेटा, एडिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 8, बड़ा कौन है, 5, तो आंसर क्या आएगा बेटा, +8। ओके, तो बेटा ये तो इजी है, चलो इससे भी थोड़ी इजी मेथड सिखाता हूँ। मुझे इंटीजर का सॉल्यूशन करना है। ओके, तो मैं यहाँ डिजिट लिख रहा हूँ कि 5 - 8 -5 - 8 -5 + 8 5 + 8। तो मुझे चारों क्वेश्चन सोल्व करने। बेटा इंटीजर में ये 4 पॉसिबिलिटी है, इससे अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, चलो तो ये दूसरी मेथड से सिखा रहा हूँ मैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर को हम हीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीरो। एंड नेगेटिव नंबर को हम विलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलन। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि हीरो एंड हीरो तो साथ में मिल ही सकते हैं, तो अगर दोनों हीरो हो गए तो वो फाइट नहीं करेंगे, तो वो दोनों का क्या होगा बेटा, एडिशन। अगर दोनों विलन हो गए तो विलन और विलन तो फाइट करेंगे नहीं, विलन और विलन मिल जाएंगे, हीरो एंड हीरो मिल जाएंगे। तो यहाँ देखो 5 इज़ अ हीरो, 8 इज़ अ विलन, तो ये दोनों क्या करेंगे, फाइट करेंगे, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 8 - 5 क्या होगा बेटा, 3। लेकिन इसमें देखो विलन ज़्यादा है, तो जीतेगा कौन बेटा, विलन जीतेगा। तो मतलब आंसर क्या होगा बेटा, माइनस। क्या होगा, माइनस। देखो यहाँ दोनों विलन ही है, 5 भी विलन है, 8 भी विलन, तो विलन विलन फाइट नहीं करेंगे, दोनों मिल जाएंगे मतलब दोनों का एडिशन। तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा बेटा, 8 + 5 क्या होगा बेटा, 13। लेकिन जीतेगा कौन, विलन ही जीतेगा, क्योंकि दोनों ने साथ में मिल गए, फाइट की ही नहीं है। तो मतलब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब दोनों मिलके विलन कितने हो गए, टोटल 13 हो गए। हीरो हीरो फाइट नहीं करते, विलन विलन फाइट नहीं करते, हीरो एंड विलन ही फाइट करते हैं आफ्टरवर्ड। तो बेटा ये नेगेटिव ऐसे आया। जो मैंने बाजू में ये सिखाया था, ये दोनों सेम ही मेथड है, लेकिन मैं डिफरेंट वे से समझा रहा हूँ आपको। इसमें देखो हीरो 8 है एंड विलन कितने हैं, 5। हीरो एंड विलन तो दोनों फाइट करेंगे, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन। 8 - 5 कितना हो, दोनों का सब्ट्रैक्शन। 8 - 5 क्या होगा बेटा, 3। लेकिन जीतेगा कौन, जो बड़ा होगा वही जीतेगा। बड़ा कौन है, हीरो। तो आंसर क्या आएगा, +3। क्या आएगा बेटा, +3। आफ्टरवर्ड दोनों हीरो है तो जीतेंगे कौन, तो इसमें तो फाइट ही नहीं होगी, दोनों हीरो है तो दोनों मिल जाएंगे, तो क्या होगा 13। लेकिन किसकी साइन आएगी, प्लस की, क्योंकि हीरो है इसलिए प्लस की साइन, विलन होगा तो माइनस की साइन। ओके, नाउ जो लेट्स टेक अ एग्जांपल अवर एक्टिविटी 2 6.2 एक्सरसाइज, एड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। मुझे इसका सॉल्यूशन करना है, लेकिन मुझे नंबर लाइन को यूज़ नहीं करना है। किसको यूज़ नहीं करना है, नंबर लाइन को। तो कैसे करेंगे, तो हम जो हीरो एंड विलन वाला हमने एग्जांपल लिया था वो भी ले सकते हो। अदरवाइज जो मैंने समझाया था कि सेम साइन हो तो हम एडिशन करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, जो बिग बड़ा होगा उसकी साइन पुट कर देंगे। बट हियर ब्रैकेट इज़ गिवन, तो ब्रैकेट को हम कैसे सोल्व करेंगे ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। चलो इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल 11, तो 11 कैसा है बेटा, आगे साइन नहीं है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव। 11 इज़ अ पॉजिटिव। 7 इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बिकॉज 7 के इनसाइड माइनस साइन, आउटसाइड प्लस साइन। तो मैंने समझाया था देयर इफ़ ब्रैकेट इज़ गिवन एंड डिफरेंट साइन इज़ गिवन, तो डिफरेंट साइन है तो मतलब हम कौन सी साइन मानेंगे, माइनस। कौन सी साइन कंसीडर करेंगे, माइनस। क्योंकि अगर यहाँ दोनों डिफरेंट साइन है, मतलब डिफरेंट साइन में तो क्या होता है बेटा, माइनस। बोला था हीरो एंड विलन होता है तो क्या होता है, दोनों का फाइट होती है, तो सब्ट्रैक्शन की साइन पुट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट साइन है तो हम क्या पुट करेंगे, 7 को कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। नाउ एवरीवन नो वेरी वेल 11 - 7, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन हो गया। तो आंसर क्या मिला बेटा, 6। एंड 6 कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़ा कौन है, 11, तो क्या पुट करेंगे, +6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है। आफ्टरवर्ड 13 is a negative, but outside sign is not given, so that time we have to consider plus.
तो बेटा ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मैंने समझाया कि हम क्या करेंगे बेटा, तो ब्रैकेट के आगे वाली साइन देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर एंड बाहर कौन सी साइन है। ब्रैकेट ये ब्रैकेट सोल्व करना है तो पीछे वाली साइन नहीं देखनी, आगे की ही देखनी है। तो ब्रैकेट के इनसाइड एंड आउटसाइड सेम साइन है तो प्लस लिखेंगे, अगर नेगेटिव डिफरेंट साइन है तो माइनस। देखो आउटसाइड प्लस इनसाइड माइनस, मतलब क्या होगा -13। देखो 18 के इनसाइड एंड आउटसाइड सेम साइन है, अगर ब्रैकेट के इनसाइड एंड आउटसाइड सेम साइन है तो हम क्या करेंगे बेटा, कंसीडर क्या करेंगे, प्लस। तो क्या करेंगे 13 + 18। अब ये सोचना है कि ये तो हमारा सिंपल वाला हो गया कि इसका हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन। सोचो इसका एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करने के लिए हमने क्या बोला था, अगर हीरो एंड विलन हो गए तो फाइट होगा। 13 इज़ अ विलन, 18 इज़ अ हीरो, तो क्या होगा बेटा, फाइट। फाइट मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 18 एंड 13 का सब्ट्रैक्शन करो बेटा, क्या होगा 18 - 13 5। लास्ट में साइन किसकी पुट करेंगे, कौन जीतेगा, 13 और 18। ऑफकोर्स 18 जीत जाएगा, तो 18 कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ कौन सी साइन करेंगे पुट हम, +5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आफ्टरवर्ड नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ ब्रैकेट। चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो 10 के आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या होता है बेटा, +10 एंड हियर -10 इनसाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ ब्रैकेट। डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, -10, सेम साइन है +19। ये कैसे हुआ, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, क्या किया, ब्रैकेट को ओपन। हियर आउटसाइड प्लस, नॉट गिवन दैट टाइम यू हैव टू कंसीडर प्लस, इनसाइड माइनस, तो डिफरेंट साइन, तो क्या लिखेंगे -250। हियर 150 के देखो इनसाइड आउटसाइड सेम साइन है तो क्या लिखेंगे 150। हियर डिफरेंट साइन इज गिवन -380। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है बेटा, डिफरेंट साइन -270। तो पहले तो बेटा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, क्यों हम ओपन कर रहे हैं तो ही हमें समझ में आएगा कि इसका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। हियर आउटसाइड साइन इज नॉट गिवन, दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर plus sign. So plus in bracket -217. Now what we have to do? Different sign. So -217. Here minus plus different sign is given. So -100. तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, अब एक ही स्टेप हुआ। अब ये दोनों का करेंगे क्या, तो अगर हीरो हो गए तो मिल जाएंगे, हीरो हो गए तो दोनों हीरो हो गए तो एडिशन करेंगे, दोनों विलन हो गए तो एडिशन करेंगे। लेकिन यहाँ तो हीरो एंड विलन दोनों सामने सामने हैं तो दोनों का सब्ट्रैक्शन। बेटा सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, तो सब्ट्रैक्शन आपको पता चल गया, सब्ट्रैक्शन बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपल। 19 एंड 10 क्या होता है, 19 - 10 9, क्या होता है 9। ओके, अब ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन आंसर में आपको साइन पुट करनी है कि प्लस साइन और माइनस साइन। तो यहाँ देखो कि हीरो है वो बड़ा है तो किसकी साइन पुट करेंगे, प्लस, मतलब पॉजिटिव नंबर, 9 इज अ पॉजिटिव नंबर। हियर 250 is a negative number, 150 is a, sorry, 250 is a negative number, 150 is a positive number. So what we have to do, तो हीरो एंड विलन वाला भी याद रख सकते हो, अदरवाइज देर आर ओनली 2 स्टेप टू सॉल्व इंटीजर। स्टेप 1 क्या है कि ये दोनों का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन, ये सोचना है। तो ये दोनों का क्या होगा, अगर सेम साइन है तो दोनों का एडिशन कर दूंगा, दोनों में डिफरेंट साइन है तो क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन। दोनों के पास डिफरेंट साइन है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। तो 250 - 150, तो आंसर क्या है बेटा, 100। बेटा ऐसे आपको रियलाइज कंसीडर करना है कि 250 - 150, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है। ये दोनों को देख के मैंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन आपको ये माइंड में करना है कि 250 - 150, लेकिन एक्चुअली में लिखना नहीं है। तो 250 - 150, तो आंसर क्या आया बेटा 100। लेकिन साइन किसकी होगी बेटा, तो बिग डिजिट, बिग कौन है बेटा 250, तो साइन किसकी आएगी, माइनस की। जो हीरो एंड विलन का मैंने समझाया था वो भी ले सकते हो। 250 विलन, 150 हीरो एंड विलन फाइट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में जीतेगा कौन, विलन, बिकॉज विलन ज़्यादा है। ओके, आफ्टरवर्ड -380 - 270, देखो दोनों विलन ही है तो फाइट थोड़ी करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का एडिशन 0, 8 and 5 7 15।
3 and 3 6, तो आंसर क्या आया बेटा 650। एंड जीतेगा कौन, तो जीतेगा कौन, तो विलन, दोनों विलन ही है तो विलन ही जीतेगा, इसमें तो हीरो है ही नहीं, तो साइन किसकी पुट करेंगे हम बेटा -650। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर हो गया। ओके, आफ्टरवर्ड सेम साइन, दोनों विलन ही है तो दोनों का एडिशन 317। ओके, नाउ किसकी साइन पुट करेंगे, दोनों क्या है बेटा, दोनों विलन है तो विलन ही जीतेगा, तो आंसर क्या होगा माइनस, तो हमारा आंसर आया 317, बट कैसा, नेगेटिव। कैसा आंसर मिला हमें, नेगेटिव। ओके, आफ्टरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा इंटीजर में करना क्या है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, आपको एक ही बात याद रखनी है, जितने हीरो है वो साथ में मिल जाएंगे, विलन भी साथ में मिल जाएंगे, बाद में हीरो एंड विलन क्या करेंगे, फाइट, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन। हियर फाइंड द सम ऑफ 137 एंड -354। ओके, तो पहले तो हम एडिशन करेंगे, 137 प्लस ये क्या लिखा हुआ है -354, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -354। ऐसे मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, बिकॉज बेटा सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो, डिजिट के आगे मैं एक ही साइन लिख सकता हूँ, दो साइन नहीं लिख सकता। तो यहाँ देखो प्लस एंड माइनस दोनों साथ में हो जाते हैं, इसलिए मैंने डिजिट को किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ सॉल्व इट, ओपन अ ब्रैकेट, 137 ब्रैकेट के इनसाइड आउटसाइड डिफरेंट साइन, तो क्या होगा माइनस, डिफरेंट साइन तो माइनस, ऐसा ही याद रखना है। नाउ दोनों की हीरो एंड विलन दोनों सामने सामने हैं, तो सब्ट्रैक्शन, चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं, 354 माइनस 137, चलो 14 माइनस 7 7, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 1 2, तो आंसर क्या मिला मुझे 217। लेकिन जीतेगा कौन, साइन किसकी आएगी सोचो, यस ऑफ कोर्स माइनस की, क्यों, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये विलन है, तो विलन की जीतेगा, तो आंसर क्या आएगा -117। आफ्टरवर्ड 52 एंड 52, लेकिन 52 नेगेटिव, सो -52 एंड मतलब यहाँ सम लिखा हुआ है, तो मैं +52, तो सबको पता है 52 में 52 जाएगा तो क्या होगा बेटा 0, तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। 52 जितने हीरो है, 52 जितने विलन है, तो दोनों ने फाइट की, तो 52 माइनस 52 0। किसी को लगेगा कि सर इसमें साइन किसकी पुट करेंगे, सोचो किसकी आएगी साइन, सोचो, माइनस और प्लस, आई थिंक माइनस, प्लस आएगी बेटा, एक भी नहीं आएगी, बिकॉज जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव नंबर, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या आंसर होगा बेटा 0। ओके, आफ्टरवर्ड हियर 3 नंबर इज गिवन, बेटा 3 नंबर है तो क्या करना है, कोई बात नहीं, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, जितने भी नंबर है हम सबका साथ में एडिशन कर सकते हैं। चलो ये करते हैं, -312 39, सो +39 प्लस 192, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो इसमें पहले देखो कि आप 2 नंबर का भी साथ में कर सकते हो या फिर सबका साथ में कर सकते हो। तो पहले तो स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी विलन एंड हीरो को मिला देंगे, विलन तो अकेला है, इन ये दोनों हीरो है, तो पहला हीरो तो मिल जाएंगे, तो ये दोनों का एडिशन कर देते हैं। चलो एडिशन करते हैं, तो विलन तो अकेला रहेगा, तो 312 माइनस एज इट इज़, ओके, एडिशन ऑफ बोथ नंबर, 9 and 2 11, 3 and 9 12 प्लस 1 13 एंड 2, तो आंसर क्या आया 231। लेकिन दोनों विलन हीरो मिल गए, तो साइन किसकी होगी, प्लस की। ओके, नाउ अब ये दोनों का क्या होगा बेटा, हीरो एंड विलन बचे, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, बिकॉज ये दोनों हीरो एंड विलन डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, चलो कर लेते हैं यहाँ सब्ट्रैक्शन, 312 माइनस 231। बेटा इस बार ऐसा नहीं देखना है कि आगे माइनस है प्लस, हमें ये दोनों का सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, बिकॉज दोनों में डिफरेंट साइन है। चलो करते हैं, 2 माइनस 1 1, 11 माइनस 3 8, 2 माइनस 2 0, तो आंसर क्या मिला मुझे 81। किसकी साइन आएगी बेटा, बिग कौन है 312, तो साइन किसकी होगी -81, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो लास्ट वन कर लेते हैं, -50 सम लिखा हुआ है तो प्लस लिखना पड़ेगा, -200 इन ब्रैकेट बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट साइन, प्लस 300। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ ब्रैकेट, -50 डिफरेंट साइन, सो -200 प्लस 300। ओके,
इस केस में पहले क्या सोल्व करेंगे बेटा, तो पहले तो देखो इसमें विलन 2 टाइप ऑफ विलन है, तो पहले तो विलन को दोनों को मिला देते हैं, दोनों विलन का एडिशन, विलन तो साथ में हो गए। इन ऐसा भी याद रख सकते हो, देखो बेटा दोनों में सेम साइन है, सेम साइन वालों का क्या होता है, एडिशन। ओके, तो एडिशन ऑफ बोथ नंबर 250, लेकिन विलन है तो किसकी साइन होगी बेटा, माइनस। बेटा एक बात याद रखना, साइन कभी मत भूलना, प्लस 300। अब हीरोइन विलन हो गए, दोनों का सब्ट्रैक्शन, आंसर इज 50। कौन जीतेगा, विलन और हीरो, कौन, हीरो ही जीतेगा ना बेटा, बड़ा नंबर कौन है, 300, हीरो कितना है, बड़ा है। ओके, लेट्स टेक अदर एग्जांपल एंड लास्ट वन, फाइंड द सम हियर 4 नंबर इज गिवन, सो हाउ टू सॉल्व इट। बेटा ये 4 नंबर दिए हुए हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 4 नंबर दिए हुए हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, वही मेथड से करेंगे। पहले तो मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, चलो ब्रैकेट को कर रहे हैं, 7 इनसाइड आउटसाइड डिफरेंट साइन, सो -7 इन 9 और इनसाइड आउटसाइड डिफरेंट साइन, -9 +4 +16, चलो एज इट इज़ लिख दिया। अब पहले करेंगे क्या बेटा, पहले देखो हीरो कौन है, विलन कौन है, बोथ आर हीरो बोथ आर विलन, तो पहले जो हीरो एंड विलन है वो साथ में मिल जाएंगे और बड़ी टीम बना लेंगे। चलो हीरो एंड विलन दोनों साथ में मिल जाएंगे, 7 और 9 का एडिशन क्या होगा बेटा, 16, तो दोनों विलन मिलके टोटल कितने विलन हो गए, -16। चलो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे बेटा, 20, तो क्या करेंगे, +20। नाउ what we have to do, there are different signs, so we have to do subtraction of these two numbers, so 20 - 16, तो आंसर क्या आएगा, 4 is a positive number because 20 क्या है बेटा, बड़ा है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। सोचो ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ ब्रैकेट, 37 एज इट इज़ बिकॉज प्लस है, डिफरेंट साइन, -2, डिफरेंट साइन, -65, डिफरेंट साइन, -8। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, बेटा सेम साइन वाले का सबका एडिशन, ये तीनों सेम साइन वाले हैं, तीनों विलन है तो तीनों का एडिशन साथ में कर देते हैं, 37, तीनों का एडिशन क्या होगा, 75, इन तीनों विलन है तो क्या पुट करेंगे हम, माइनस। ओके, अब ये दोनों का सिंपल सब्ट्रैक्शन, बिकॉज दोनों डिफरेंट है, 75 - 37, ओके, 15 - 7 8, 6 - 3 तो आंसर क्या आया बेटा, 38, लेकिन कैसा, नेगेटिव, बिकॉज 75 इज अ बिग नंबर। ओके, नाउ हियर our exercise 6.2 over, you have to practice more and more. Okay, thank you.